गाजियाबाद के लोनी से सामने आई एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर उनके ही कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला किया गया और अब इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घटना की भयावहता और भी ज्यादा साफ हो गई है। फुटेज में जो कुछ दिखाई देता है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं बल्कि एक सुनियोजित और निर्मम हमले की कहानी बयां करता है। बताया जा रहा है कि ये घटना 27 फरवरी की सुबह की नमाज के कुछ वक्त बाद लोनी के अली गार्डन इलाके में स्थित सलीम वास्तिक के दफ्तर में हुई। उस वक्त सलीम अपने कार्यालय में मौजूद थे और सोफे पर लेटे हुए थे। तभी दो युवक हेलमेट पहने हुए वहां पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। सलीम उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन दोनों युवक कोई साफ जवाब नहीं देते और कहते हैं कि उन्हें कुछ बात करनी है। सलीम भी बिना किसी शक के उन्हें बैठने का इशारा करते हैं, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में जो होता है वो बेहद डरावना है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जैसे ही सलीम थोड़ा संभल कर बैठते हैं, अचानक एक हमलावर अपनी जेब से धारदार हथियार निकाल लेता है। इससे पहले कि सलीम कुछ समझ पाते, दूसरा हमलावर उनके हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद पहला हमलावर उनके गले पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि हमलावर पूरी ताकत के साथ गले पर हमला कर रहे हैं। सलीम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हमलावरों के इरादे बेहद ही खतरनाक थे। वो रुकने का नाम नहीं लेते। सलीम लगातार ओए ओए चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद दोनों हमलावरों के चेहरे पर किसी तरह की दया नहीं दिखाई देती। कुछ ही क्षणों में उनकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है और हालत बेहद गंभीर हो जाती है। हमले की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। जब सलीम लगभग बेबस हो जाते हैं, तब एक हमलावर उन्हें पकड़कर दबोचे रखता है और दूसरा आसपास पड़ी किसी भारी और नुकीली वस्तु से उनके पेट और पीठ पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। इस दौरान हमलावरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसमें एक हमलावर लगातार कहता है, मारो, अरे कोई नहीं, मारो इसे। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका इरादा केवल डराने का नहीं था, केवल धमकाने का नहीं था, बल्कि सीधे सलीम को मौत के घाट उतारने का था। ये पूरा मंजर इतना खौफनाक है कि कई मीडिया संस्थानों ने पूरा वीडियो दिखाने से भी परहेज किया है, क्योंकि इसकी हिंसक प्रकृति किसी को भी झकझोर सकती है। बताया जा रहा है कि सलीम वास्तिक सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते थे और अपने यूट्यूब चैनल पर कई संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक राय रखते थे। इसी वजह से वो कई बार विवादों में भी रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी इसी बेबाकी के कारण वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। हालांकि इस हमले के पीछे असली मकसद क्या था, इसका खुलासा जांच के बाद ही पूरी तरह हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और लोगों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई देने लगा। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर सगे भाई थे, जिनकी पहचान जीशान और गुलफाम के रूप में हुई। दोनों उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले बताए गए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस बीच मामला इतना संवेदनशील हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया और पुलिस को साफ निर्देश दिए कि हमलावरों को किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान कई सुराग हाथ लगे। पुलिस लगातार दोनों भाइयों के करीब पहुंचती गई। सबसे पहले 1 मार्च को पुलिस का सामना छोटे भाई जीशान से हुआ। गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जीशान को ढेर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके बाद पुलिस की नजर बड़े भाई गुलफाम पर थी, जो लगातार फरार चल रहा था और ठिकाने बदल रहा था। आखिरकार मंगलवार रात गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में पुलिस ने उसे भी घेर लिया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने उसे रोकने के लिए कहा तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से गुलफाम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहीं मृत घोषित कर दिया। इस तरह सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के दोनों मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर 2 आम परिवारों से आने वाले युवक अपराध की इतनी बड़ी खतरनाक राह पर कैसे चल पड़े।
परिजनों के मुताबिक गुलफाम करीब 10 साल पहले की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नोएडा गया था, जहां वो लकड़ी की कारीगरी का काम करता था। उसने शादी भी की और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत मजदूरी करने गया उनका बेटा अपराध की दुनिया में इस तरह से फंस जाएगा। वहीं छोटा भाई जीशान स्वभाव से शांत बताया जाता है। पिता ने उसे दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेजा था, जहां उसने करीब 2.5 साल तक पढ़ाई की। बाद में घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ काम करना पड़ा। हालांकि उसने पढ़ाई पूरी तरह नहीं छोड़ी और 2020 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद वो भी अपने बड़े भाई के पास चला गया और गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहने लगा। अब दोनों भाइयों की मौत के बाद उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग सदमे में हैं और मां का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस दोहरे एनकाउंटर से हैरान हैं। वहीं दूसरी ओर सलीम वास्तिक का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। लेकिन इतने भयावह हमले के बाद सलीम वास्तिक का जीवित रहना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। वो कहते हैं ना, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या साजिश थी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि इस सनसनीखेज वारदात की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। वहीं इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर विचारों की लड़ाई कब और कैसे इतनी खतरनाक हिंसा में बदल जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए न्यूज इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बने रहें।